नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में ईडी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में भी ईडी के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। अलग अलग थानों में ले जाया गया। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता को हिरासत में रखा गया। साउथ दिल्ली के इस फतेहपुर बेरी थाने की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मौजूद में कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं के साथ युवा नेता की भी मौजूदगी रही। किसी विशेष कार्य हेतु नहीं, इन्हें सेंट्रल दिल्ली में मौजूद ईडी दफ्तर के बाहर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां पर हिरासत में लेकर लाया गया। जिसके बाद देख सकते हैं कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हों, वरिष्ठ नेता दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, रंजीता रंजन, दीपेंद्र हुड्डा, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत कई अन्य नेता मौजूद है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और वो इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। R सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ शुभम कुमार की रिपोर्ट। ये तो देखो, पुलिस वो अपने आप तो नहीं की, ये सब सरकार के कहने पे, इशारे पे, होम मिनिस्ट्री के इशारे पे ये सब चल रहा है। और खासकर कांग्रेस नेताओं को सताना, राहुल जी को तबाह करना, सोनिया गांधी जी को तंग करना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तंग करना, ये उनका मंशा है, इसीलिए वो काम कर रहे हैं। और ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर ये किसी को यानी इसीलिए नहीं किया गया कि ये तो एक देश के जो यानी फ्रीडम फाइटर के नाते और फ्रीडम फाइटर्स को एक जान देने के लिए ये अखबार निकाला हुआ है, इसीलिए उसमें कोई दम नहीं है। होना बोल के कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूरे लोग आज जो सत्याग्रह किए, सारे देश में एक होकर एक सॉलिडेरिटी कांग्रेस में बताया है। राहुल गांधी जी के पीछे हमारे लोग एकजुट होकर आज लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहे। बीजेपी का कहना ये कानूनी प्रक्रिया है, इस बात से कांग्रेस के लोगों को क्या दिक्कत है? अरे कानूनी प्रक्रिया आप जिसको होना उसको कर रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है, बताऊं? 15-16 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कानून की प्रक्रिया बताते हुए आपने ईडी का, सीबीआई का केस लगाया और बाद में अपने पार्टी में एडमिट कर लिया, सरकारें बना लिए। अगर मैं कहूँ तो पूरा लिस्ट है मेरे पास। और इतने लोग उनके पास 11-12 लोग हैं, आज राज्यसभा मेंबर्स हैं, कोई मंत्री भी है। तो अपने हुकूमत टिकाने के लिए वो हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके लोगों को जो उनके पार्टी में शामिल होते हैं, ये सब जिनके ऊपर इंक्वायरीज है सीबीआई के, इनकम टैक्स के, वो सब हट जाते हैं। तो इसीलिए पिक एंड चूज की पॉलिसी, हाँ, पिक एंड चूज के अलावा वो सताना चाहते हैं, धमकी देना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। यहाँ डरने वाले कोई नहीं है। किया गया था, क्या कहेंगे? कितनी देर तक हम संघर्ष करने के लिए तैयार थे, आगे भी तैयार हैं। जो गैर कानूनी काम ये सरकार कर रही है, एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से देश की सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष पे निशाना साधा जा रहा है, विपक्ष की मजबूत आवाज़ जहां भी दिखाई दे देश में, उस पे निशाना साधा जा रहा है। ये लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। हम डट के लड़ेंगे। आज भी बिना कसूर के हमें इतने देर तक पुलिस हिरासत में रखा गया। हमारा क्या कसूर था? क्या मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूँ? क्या मैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं जा सकता? मात्र इतना कसूर कि कांग्रेस पार्टी का सांसद होते हुए कांग्रेस के पार्टी के दफ्तर में मैं गया, और हम लोग सारे गए कि हमारी विधायक हैं शकुंतला जी, हम लोग गए, लेकिन हमें यहाँ पे जिस देर तक आप लोगों को यहाँ पे 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए। अभी आपको यहाँ से छोड़ दिया गया है? इन्होंने हमें चाय वगैरह ठीक पिलाई, हम नहीं करे, लेकिन 4 घंटे से डिटेन किया गया। क्या कसूर था? प्रोटेस्ट के बाद मांग क्या है सर आप लोग? हम ये सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग बंद हो। चलाना चाहते हैं
सारी एजेंसीज को आपने रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला काम कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो। या तो आप भाजपा की बात माने या उनके साथ चले जाएं। अगर उनके फेलियर को आप लोगों तक लेकर जा रहे हैं, आज पूरे देश में आपने आग लगाई है, नफरत फैलाई है, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, 5 कंट्री से आपको माफ़ी मांगनी पड़ रही है, तो क्या हम इन बातों को देश में लेकर नहीं जाएं? आप जितना डरा लें, 60 साल के बाद जो केस 7 साल पहले बंद हो चुका, उसमें आपने ईडी का तड़का लगा के जो हरासमेंट करके आप सिर्फ हमें डराना चाहते हैं कि हम आपके फेलियर को ना उठाएं, आपके छुपे हुए जो षड्यंत्र हैं उनको ना उठाएं, तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है ये कानूनी प्रक्रिया है, तो इससे कांग्रेस के लोगों को क्या आपत्ति है? हम लोगों को क्या आपत्ति है? हम कानून का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी आज ईडी ने सम्मन दिया, वो जा रहे हैं, जबकि 1 भी रुपए का लेन देन नहीं है। 144 आपने लगाया है। अगर कोई शांति से अपने नेता के साथ जाना चाहता है तो आपको क्या आपत्ति है? इसी दिल्ली में आपके सांसद मंत्री मन से गोली चलाने और गोली मारने की बात करते हैं, उन पर अपना 144 लगाते हैं, ना ही उन पर FIR करते हैं। और दूसरी तरफ आप गलत ढंग से किसी पर समन करते हैं, तो क्या हम शांति से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? ठीक, थैंक यू।